हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करकायन एजुकेशन। आज फिर से क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज का प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे 11.4 टू 11.8 प्रॉब्लम। तो चलिए हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is given as a conical tent is 10 meter height and radius of its base is 24 meter. So determine the slant height of the tent and second one, cost of canvas required to make the tent if cost of 1 meter square canvas is 70 rupees. तो क्या है, ये आपका एक कॉनिकल टेंट है। ओके, दैट इज कॉनिकल टेंट। तो आपका सॉल्यूशन के पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दैट कॉनिकल टेंट। ये दिस वन इज द कॉनिकल टेंट। ओके, सो हियर हाइट इज गिवन एज, हियर हाइट इज गिवन एज what? Height is given as 10 meter. This one is given as 10 meter and base radius, that is this one, base radius is given as, that is 24 meter. To determine that the slant height of the tent, that is the ये स्लेंट हाइट, दैट इज एल है ना। पहला हमें क्या निकालना है, दैट इज एल। तो हमने क्या है, जब डेरिवेशन में हमने बताया था कि यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ये राइट सर्कुलर कोन है, दैट मीन्स ये क्या है, दैट इज एंगल 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, दैट इज हाइपोटेनस। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस। तो दैट इज यहां पे क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 10 मीटर का होल स्क्वायर प्लस रेडियस दैट इज 24 का होल स्क्वायर। तो इसे जब करेंगे तो 24 का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 576 प्लस 10 का होल स्क्वायर दैट इज 100। ओके, दैट मीन्स L इक्वल टू रूट अंडर, है ना, 676। तो 676 क्या हो जाती है, स्क्वायर रूट किसका है, दैट इज 26 का। तो ये क्या हो गया, 26 मीटर। तो हमारा क्या है, that is slant height of the tent कितना हो गया, that is 26 मीटर आंसर। that is problem part first। then second one है ना, second problem क्या बोल रहा है, second part, cost of the canvas required to make the tent if cost of 1 meter canvas is। अब इसको हम क्या है, कवर करना है, कैनवास बनाना है, तो इसे कवर करना पड़ेगा, दैट मीन्स ये सरफेस एरिया लगेगी। तो यहां पे क्या होगा, टोटल कर्व है ना, यहां पे क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। तो टेंट का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज पाई इंटू आर इंटू एल। तो पाई की वैल्यू यहां पे क्या है, दैट इज 22/7। रेडियस हमारा क्या है, दैट इज 24, ऑलरेडी गिवन है 24 इंटू ये क्या इतना आ गया 26। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 13,720
8 डिवाइडेड बाय 7। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 एकम 7 5 6 है ना, 7 नमा 63 4 है ना, 42 7 छक 42 1.14 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल गया, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। तो अब हमारा पूछा है कि कॉस्टिंग है ना, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास है ना, कॉस्ट ऑफ कैनवास 1 मीटर स्क्वायर इज व्हाट, 70 रुपीज। तो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 1961.14 मीटर स्क्वायर इज कितना हो जाएगा, 70 इंटू 196141। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 1,37,280 वाट रुपीज। तो इतना हमारा क्या है, कॉस्ट आ जाएगी। तो कितने कॉस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी, 1,37,280 रुपीज की। ओके, इज इट क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन। ओके, तो पूछ रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन वाइड 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट। अब इसमें क्या है, टारपोलिन मींस ये जो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तिरपाल है ना। टारपोलिन कितना हमें लेंथ लगेगी, तो आपका जिसके लिए हाइट ऑफ द टेंट गिवन है, तो यहां से इस तरह से बना लीजिए। कोन आपका ये क्या है, ये कोन है ना, जिसका हाइट ऑफ द टेंट गिवन है। देन बेस रेडियस भी आपको गिवन है, तो बेस रेडियस कितना है, दैट इज 6 मीटर, हाइट इज 8 मीटर। तो ये आपको पहले क्या है, स्लेंट हाइट डिटरमिन करनी पड़ेगी। ओके, क्या डिटरमिन करना पड़ेगा, स्लेंट हाइट L। तो ये टारपोलिन क्या है, आपको इसको डिटरमिन करना है लेंथ। ये जो तिरपाल है ये लेंथ हमें अननोन है। ओके, और ये हमारा क्या है, इसका विड्थ दैट इज गिवन 3 मीटर, और ये लेंथ हमें डिटरमिन करनी है L। ओके, assume the extra length of material that will use required to a stitching and wastage in cutting is 20 सेंटीमीटर है ना। तो क्या बोल रहा है कि जो स्टिचिंग करना है, कटिंग करना है, तो ये 20 सेंटीमीटर हमारा वेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आपको सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि आपका इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ये क्या होगा, दैट इज सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, दैट इज पाई आर एल। और ये जो मटेरियल लगेगी वही लगेगी ना, L इंटू 3 मीटर इक्वल टू पाई इंटू आर इज गिवन एज 6 इंटू L इज नॉट गिवन। तो L का क्या हो जाएगा, दैट इज 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से अब क्या हो जाएगी, पाई इंटू 6 इंटू दैट इज रूट अंडर 100। तो इसे हम क्या लिखेंगे, पाई इंटू 6 इंटू 10। तो यहां से क्या हो जाएगी, L इंटू 3 इक्वल टू 3.14 इंटू 6 इंटू 10। तो यहां से
3 टू जा 6 है ना। तो L इक्वल टू हमें जो आ गए L कितना हो जाएगी, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, दैट इज 62.8 मीटर। तो कितना रिक्वायर्ड लेंथ लगी, इतना। बट अभी ये हमारा क्या है, टोटल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द टारपॉलिन, है ना। पॉलिन कितना हो जाएगी, दैट इज L प्लस 20 सेंटीमीटर। तो L कितना है आपको 62.8 और 20 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज ये क्या हो जाएगी 63 मीटर। इज इट ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 6 में हमारा क्या पूछ रहा है कि स्लेंट हाइट, है ना, आपको क्या बोल रहा है, स्लेंट हाइट एंड बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ द कोनिकल टॉम ऑफ 25 एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ white washing its curved surface area at the rate of 210 rupees per 100 मीटर स्क्वायर। तो आपका क्या है, यहां पे आपको फिर से कोनिकल टॉम है ना, कोनिकल टॉम है जिसका हमें हाइट एंड बेस रेडियस हमें गिवन है। तो ये हमें क्या है, बेस डायमीटर आपको यहां पे गिवन कितना है, दैट इज 14, हाइट इज गिवन एज 25 मीटर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगी, दैट इज D/2, तो 14/2 दैट इज 7 मीटर। तो हमें क्या करनी पड़ेंगे, सबसे पहले फर्स्ट यू शुड कैलकुलेट दैट द व्हाट, फर्स्ट यू शुड कैलकुलेट दैट, sorry, here 25 is given as this slant height। तो यहां पे क्या होगा, कर्व्ड, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, दैट इज पाई इंटू आर इंटू एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितने हो गए 7, एंड दैट इज स्लेंथ हाइट 25। दिस वन इज कैंसिल आउट, तो इसको क्या होगा 25 दूना 50, 25 दूना 50 55, 550 मीटर स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि 550 मीटर स्क्वायर है, तो यहां पे क्या दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट, है ना, व्हाइट वॉशिंग, है ना, ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज 210 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी, 210/100, है ना। तो टोटल क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ टोटल सरफेस एरिया 550 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 210 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 55 इंटू दिस। तो ये 0 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो 21 25 75 से 5 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 1155। दैट इज टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, रुपीज 1155 रुपीज का कॉस्टिंग आएगा। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए जोकर कैप इज द फॉर्म ए राइट सर्कुलर कोन। क्या है, जोकर कैप है, तो ये क्या है, राइट सर्कुलर कोन है। तो जब राइट सर्कुलर कोन है एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ये बेस रेडियस हमारा क्या दिया हुआ है
that is 7 centimeter, and height, that is its height is 24 centimeter. Find the area of sheet required to make 10 such cap. तो ऐसा 10 कैप हमें बनाना है, तो उसके लिए हमारा कितना एरिया ऑफ शीट लगेगी? तो हमें क्या पहले निकालने पड़ेंगे? स्लेंट हाइट, है ना, स्लेंट लेंथ ऑफ द कैप, है ना, स्लेंट लेंथ ऑफ द कैप क्या हो जाएगी? दैट इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो h का कितना है? दैट इज 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर. तो ये आपको क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट में यदि, तो ये आपको 576 प्लस दैट इज 49, दैट मीन्स रूट अंडर 625 इक्वल टू कितना हो जाएगी? दैट इज 25 सेंटीमीटर. तो ये आपका क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर स्लेंट हाइट. तो एरिया, है ना, तो एरिया, है ना, जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज CSA ऑफ द कैप इक्वल टू क्या आ जाएगी? पाई इंटू आर इंटू एल. तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 25, कैंसिल आउट, है ना. तो यहां से जब कैंसिल आउट हो गई तो ये कितना हो गया? दैट इज 550 मीटर स्क्वायर. तो क्या है? 10 सच कैप. तो एरिया ऑफ दी, है ना, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप कितना हो जाएगी? तो 10 इंटू 550 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स आपका क्या होगा? 5500, हाँ 500, सॉरी यहां पे ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो इस तरह से हमने अप टू 7 तक डिस्कस कर लिए. यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें. यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.